ध्रुव द फॉलन गॉड की अगली कहानी। ध्रुविका की आंखों में जो डर था वो अब हवा में फैलने लगा था, जैसे जैसे आसमान किसी आने वाले तूफान की चेतावनी दे रहा हो। आसमान कांप रहा था। ध्रुव को उसकी हथेलियों में एक अजीब सी कंपन महसूस हो रही, जैसे किसी अनदेखी शक्ति ने उसके रक्त में कुछ जगा दिया हो। उसने धीमी पर ठोस आवाज में कहा, नेक्रोसोरॉन जाग चुका है। और वो कोई रूपक नहीं था, क्योंकि अगले ही क्षण धरती हिलने लगी। आकाश जो अब बैगनी था, अब धीरे धीरे गहरा लाल होने चला था, जैसे किसी दानव की आंखों में पड़ी रक्त की परछाई हो। चारों तरफ बिजली गड़गड़ाने लगी, लेकिन बिना बादलों के। फिर एक खामोशी छाई, ऐसी खामोशी जिसमें इंसान की धड़कनें खुद से पूछती हो, अब क्या बचेगा। उसकी खामोशी को चीरता हुआ एक काला गोला जमीन पर फटता है। उस गोले से निकला सिर्फ एक धुंधला आकार, लंबा पतला काले धुएं से बना हुआ, और वो आंखें जैसे दो जलती हुई आग की गोले हो। नेक्रोसोरन की पहली छाया। वो कुछ और बोलता नहीं था, लेकिन उसकी उपस्थिति ही चीख रही थी। जैसे जिस जगह उसने कदम रखा वहां जमीन राख हो गई, पेड़ सूख गए और इमारतें अपने आप टूटने लगी। ध्रुव ने उसकी आंखों की ओर देखा और पहली बार महसूस किया डर। वो डर जो शक्ति से सामने नहीं, असहायता के सामने आता हो। ध्रुविका ने बिना एक शब्द कहे अपनी पीठ से एक एनर्जी विंग्स निकाली और हवा में उड़ने लगी। उसकी हाथों में दो तेज नीली ऊर्जा ब्लेड्स दिखने लगी। उसने कहा, तुम पीछे हटो, ये युद्ध तुम्हारे लिए अभी नहीं है। पर ध्रुव पीछे नहीं हटा। उसके शरीर के चारों तरफ एक धीमी नीली रोशनी घेरने लगी। वो ऊर्जा जिसने अब तक सिर्फ गुफाओं में धड़कना सीखा था, अब पहली बार हवा में तैरने लगी। उसने खुद से कहा, अगर मैं ही अंत बन सकता हूं तो लड़ाई की शुरुआत भी मैं ही करूंगा। नेक्रोसोरॉन की छाया ने ध्रुव की ओर देखा। उसकी आंखों में मजाक था, जैसे वह एक कीड़े को देख रहा हो। ध्रुव उसकी नजर में सिर्फ एक कीड़े के बराबर था। ध्रुव ने आंखें नहीं झुकाई और फिर वो टकराव हुआ। ध्रुविका ने आसमान से वार किया और छाया ने हवा को काटते हुए पलटवार। ध्रुव ने हाथ उठाया और अनजाने में उसकी मुट्ठी से शक्ति की एक जिंदा किरण निकली। वो शक्ति जिसे उसने अभी तक सिर्फ महसूस किया था, पर वह किरण जमीन में नहीं, वो सीधे जाकर ध्रुविका के ब्लेड्स में टकराई और अचानक दोनों की शक्तियां उलझ गई। एक विस्फोट हुआ और तीनों धरती पर जा गिरे। वो छाया हंसी, और वो हंसी नहीं थी, अंधकार का संगीत था। तो यह है ब्रह्मांड का तथाकथित रक्षक, उसने धू धू जलती हुई आंखों से देखकर कहा। और पहली बार उसने नाम लिया, ध्रुव द फॉलन गॉड। तुम्हारी गिरावट शुरू हो चुकी है ध्रुव। ध्रुव जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर मिट्टी से सना हुआ था और सांसें इतनी भारी कि जैसे वो किसी और की छाती से आ रही हो। चारों ओर धूल छा गई थी और उस धूल में बस एक साया दिख रहा था। ध्रुविका जो धीरे धीरे उसकी ओर घिसटते हुए बढ़ रही थी, उसकी एक बाजू टूटी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में चिंता थी, खुद के लिए नहीं, ध्रुव के लिए। ध्रुव का शरीर तो वहीं पड़ा था, लेकिन उसकी चेतना किसी और दुनिया में बह चुकी थी।
वह एक गहराई में डूब रहा था जहां ना समय था ना दिशा, बस स्मृति थी। लेकिन ये स्मृति उसकी अपनी नहीं, उसे दिखाया एक विशाल ब्रह्मांडीय महासागर जिसके ऊपर 3 शक्ति स्रोत तैर रहे थे। पहला नीला था, यथार्थ कोर की शक्ति। दूसरा लाल, जो कि विनाश की शक्ति। तीसरा काला, जो भूत की शक्ति, भूलने की शक्ति। इन तीनों में एक शक्ति अलग हो गई थी, वह अकेली घूमती रही और अंततः एक अंधकार में जा गिरी। पृथ्वी के समीप गिर जंगल के पास वही शक्ति एक बालक के रूप में जन्मी थी, जो और कोई नहीं, ध्रुव था। उसने देखा उसकी आत्मा धरती की नहीं, वह एक खोया हुआ अंश था उस ब्रह्मकोर का जो ब्रह्मांड के निर्माण से पहले भी अस्तित्व में था। और उसकी मां माया सौर्य कोई साधारण महिला नहीं, एक गुप्त योद्धा थी, आर्क संहिता की रक्षक, जो समय के हर मोड़ पर ऐसे बच्चों की रक्षा करती थी जिनके भीतर ब्रह्मांडीय बीज छिपा हो। माया ने अपना जीवन दांव पर लगाकर यथार्थ कोर को स्थिर किया ताकि उसका पुत्र ध्रुव मानवता में बड़ा हो, एक देवता की आग के साथ, लेकिन इंसान के दिल के साथ। अचानक उस दृश्य में एक चेहरा उभरा, एक सफेद वस्त्र में लिपटा पुरुष जिसकी आंखें जल रही थी, लेकिन उसकी आवाज शांत थी। तू ध्रुव है, वो छाया कहती है, पर तू वह भी है जो कभी ध्रुव नहीं था। तेरी आत्मा की भाषा समय समझता है, लेकिन दुनिया नहीं। तुझे तय करना होगा, तू प्रकाश बनेगा या वो अंधकार जो समय को भी झुका दे। ध्रुव की चिंता और चेतना कांपी और वह जोर से चिल्लाया। अचानक उसकी आंखें खुली, धूल हट चुकी थी, आसमान साफ था। ध्रुविका उसके पास बैठी थी। उसने पूछा, तुमने क्या देखा? ध्रुव ने फूटी हुई सांस में जवाब दिया, मैंने देखा कि मैं कोई नहीं हूं और शायद सब कुछ भी। ध्रुव की आंखें अब पूरी तरह खुल चुकी थी, लेकिन उनमें अब वह मासूम घबराहट नहीं थी, उसमें कोई गहराई थी, जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। ध्रुविका उसकी हालत समझ गई थी। वह चुपचाप उसकी ओर बढ़ी और पहली बार उसके माथे पर हाथ रखा। तू अब वैसा नहीं रहा ध्रुव, जैसा 2 घंटे पहले था ना। ध्रुव ने धीमे से सिर हिलाया। मैं अब जानता हूं कि मैं सिर्फ ध्रुव नहीं हूं। उसी पल आकाश फटा, जैसे किसी अदृश्य पर्दे को काट दिया गया हो। एक गोलाकार गोल्डन रिंग पोर्टल खुला और ध्रुव शौर्य और ध्रुविका जेरॉन, तुम्हें त्रिनाच ब्रह्मांड सभा में उपस्थित होना होगा। तुम्हारी उपस्थिति अनिवार्य है, वरना युद्ध अपने आप शुरू हो जाएगा। ध्रुव ने पूछा, ये कौन बोल रहा है? ध्रुविका की आंखों में हल्की बेचैनी थी। उसने कहा, वे हमसे भी पुराने हैं। पोर्टल के पार की दुनिया स्वर्णिम थी, पर चमकती नहीं, दबती हुई थी। वहां समय उल्टा बहता। विशाल मंडप के भीतर एक वृत्त में बैठे थे 7 ब्रह्मांडों के प्रतिनिधि योद्धा, संत, दृष्टा और एक छाया जिसे कोई ठीक से देख भी नहीं पा रहा था। ध्रुव और ध्रुविका उनके सामने पहुंचे। अचानक एक वृद्ध पुरुष, अहिरथ श्री, जो समय की धड़कनों को सुन सकता था, खड़ा हुआ और बोला, हम तुझे पहचानते हैं ध्रुव। तू वह है जो यथार्थ कोर से टूटा, और तू वही है जिसकी शक्ति हर नियम को मिटा सकती है। सभा के बीच में एक विशाल दर्पण उभर गया।
पर यह दर्पण सिर्फ चेहरा नहीं, संभावनाएं दिखाता था। उसमें सभा ने देखा एक दृश्य जहां ध्रुव ने मल्टीवर्स को बचाया और दूसरा दृश्य जहां उसी ने सब कुछ खत्म कर दिया। सभा में सन्नाटा छा गया और तभी छाया में बैठे एक रक्षक रियालोथ ने पहला आरोप लगाया, तू अनियंत्रित है, तू खतरा है, तुझे अब हमारे विरुद्ध माना जाएगा। ध्रुव ध्रुव ने सबकी आंखों में देखा, किसी में डर था, किसी में घृणा और कुछ में सहानुभूति, लेकिन वो अब चुप नहीं था। अगर मैं खतरा हूं तो मुझे गाइड करो, गिराओ मत, मुझे रास्ता दो, सजा नहीं, क्योंकि अगर तुमने मुझे भी धकेला तो जो बनेगा वो सिर्फ मैं नहीं, नेक्रोसोरॉन से भी बड़ा अंधकार होगा। सभा में पहली बार कोई सिहारन दौड़ गई और उसी क्षण पोर्टल के दूसरी ओर से आकाश चीखने लगा, क्योंकि नेक्रोसोरॉन की दूसरी छाया अब एक और ब्रह्मांड पर हमला कर चुकी थी। आगे क्या होगा, ये कहानी आगे सुनने के लिए प्लीज फॉलो एंड लाइक करें।